अम्मी, अबू आज यहाँ रुकने को कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें क्या कहूँ। हाँ बेटा, तुम रुक जाती ना। आपको तो पता है कि मैं हाँ, ये बात भी है। तो अरे वाह भाई वाह, मिर्जा बेटी आई भी है। यकीन मानो तुम्हें देख के ना आंखों में ठंडक आ जाती है। रुकोगी ना? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अकेली आई हो? वकार नहीं आया साथ? नहीं, वो मैंने ही उन्हें मना किया था कि ऑफिस की छुट्टी ना करें, मैं होके आ जाती हूँ। अच्छा किया। मंसूर तुम्हारे मियाँ से नाराज है। उसे देख के ना खामखा में उसकी तबीयत खराब हो जानी थी। फातिमा, कैसी तबीयत है मंसूर की? यकीन मानो फरमान के अब्बा तो पूरी रात नहीं सो सके। तुम तो जानती हो ना कि जान है उनकी मंसूर में। जी, बस सो रहे। थोड़ी देर के लिए आंख खुली थी तो मिर्जा के साथ बैठ के बातें करते रहे। फिर दवाओं के असर में दोबारा आंख लग गई। भाई बेटी आई है, जरूर कुछ अच्छा सा ही बनाया होगा। नहीं ताई अम्मी, मैं तो बस निकलने वाली हूँ। लो, ये क्या बात हुई? अभी आई और अभी चल दी। भाई एक आध दिन रुको तो सही, मंसूर खुश हो जाता। फिर आ जाऊंगी इंशाल्लाह। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। मेरे कहने पे वैसे भी कौन सा तुम रुकने वाली हो। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बेटियां अपने घरों को हो जाती हैं तो माँ बाप को उनके ससुरालों की परवाह करनी पड़ती है। हाँ, सच कह रही हो फातिमा। मैं ऐसे करती हूँ कि फरमान को बोलती हूँ कि वो विरसा को छोड़ आए। इस हालत में बेचारी कहाँ धक्के खाती फिरेगी। फरमान, ओ फरमान। फरमान के साथ नहीं जा सकती मैं। क्या करूं? वकार को फोन करती हूँ तो उन्हें पता चल जाएगा। नहीं करती तो फरमान भाई के साथ जाना पड़ेगा। ये तो मेरे लिए और भी बुरा हो सकता है। मिर्जा, आओ मैं छोड़ आता हूँ। अम्मी ने कहा है मुझे तुम्हें छोड़ के आने की। नहीं नहीं फरमान भाई, आपको जहमत की जरूरत नहीं है। ताई में तो ऐसी परेशान होती रहती है, मैं चले जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कोई एतराज है अगर मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ तो? नहीं फरमान भाई, बात एतराज की नहीं है। वकार को फोन कर दिया है मैंने, अभी अभी किया, बस आने ही वाले होंगे। अच्छा, तो उसका वेट कर रही हो तो पहले बताती, थोड़ी देर बैठ ही जाते। कितना टाइम हो गया नहीं साथ में बैठे हुए, पुरानी बातें करते। कौन सी बातें? पुरानी बातें, पुरानी बात मतलब? बचपन से साथ पलकर बड़े हुए हैं। कितना अच्छा टाइम गुजारे साथ में, इतनी दोस्ती होती थी, साथ खेलते थे। कितने यादगार दिन थे ना। ओह, याद है, सब याद है मुझे। आप उन हरकतों को यादगार कहते हैं? आए दिन आप मेरी कोई ना कोई चीज चोरी कर लिया करते थे, खास तौर पे पैसे। वो तो आप मेरे हाथ से छीन के लेके जाया करते थे। जैसे रोज मेरा कोई ना कोई नुकसान करना आपकी हॉबी बन चुका था। हम कभी दोस्त थे ये तो मुझे नहीं याद। हाँ, अलबत्ता दुश्मन जरूर थे आप मेरे, वो भी एक नंबर के। तुम तो बेइज्जती करती जा रही हो। अब ऐसा भी नहीं है, बचपन का दौर था, पुरानी बातें थी। और तुम भी तो शिकायतें लगाती थी मेरी चाचू से। फरमान भाई, आप ये सारी बातें छोड़े, कोई काम की बात है तो बताएं। काम की बात तो है, पर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। नहीं नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ कि आपके पास कौन सी ऐसी बात है जो काम की हो। चाचू मुझे अपना असिस्टेंट बनाने वाले हैं। वो क्यों? उनका बिजनेस मैं संभालने वाला हूँ, और वैसे भी उनको आराम की जरूरत है। तुम तो जानती हो, मैं इस खानदान का इकलौता वारिस हूँ। ये आपसे किसने कह दिया कि आप इकलौते वारिस हैं? लड़का हूँ मैं, लड़के इकलौते वारिस होते हैं। क्यों? लड़कियां क्यों नहीं हो सकती? चाचू से जाके पूछना, समझाएंगे तुम्हें। अम्मी आवाज दे रही है मुझे। मैं फरमान भाई, मैं अम्मी की बात सुन के आई। एक मिनट
क्या हुआ है बेटा? आराम से संभल के। अम्मी वो ताई अम्मी ने फरमान भाई को मेरे पीछे लगा दिया। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। आई एम सॉरी बेटा, अगर तुम्हारे अब्बू की तबीयत का इशू ना होता तो मैं खुद जाती तुम्हें छोड़ने के लिए। मैं जानती हूँ, इसलिए अब चाहते हुए भी वकार को फोन करना पड़ेगा। हाँ तो करो ना, हिचकिचा क्यों रही हो बेटा? तुम्हारा शौहर है वो, करो उसे फोन करके बुलाओ, वो ले जाएगा तुम्हें। करो, फौरन करो उसे फोन। वो ऐसा जानबूझकर करती है, उसे शायद मुझे अजियत देने में मजा आता है। अगर मुझसे कह देती तो क्या मैं उसे लेकर नहीं जाता? आखिर चाहती क्या हो तुम? है क्या तुम्हारे दिल में? मुझे एक बार बता ही दो। यूं मुझे बार बार अजियत देके क्या तुम्हें मजा आता है? जिस चीज के लिए मैं तुम्हें मना करता हूँ आखिर तुम वही करती हो, क्यों? आपके क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम आइंदा भी ऐसा ही करोगी? ऐसा मैंने क्या कर दिया वकार? अपने अब्बू से मिलने गई थी, आप जानते कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनसे मिलने से आप मुझे नहीं रोक सकते। कह चुकी? या और भी कुछ कहना है तुम्हें? मैंने कब तुम्हें मना किया अपने अब्बू से मिलने से? बताओ मुझे। बता सकती थी लेकिन बताना नहीं चाहती। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं ये क्यों कह रही हो। तो फिर पूछ क्यों रही है अगर जानती है तो? तुम्हें इस बात का गुस्सा है ना कि मैंने ज़ोबिया से शादी की? बोलो ना, इसी बात का गुस्सा है ना तुम्हें? जो भी तुम्हारे दिल में है कह दो प्लीज, मैं सुनना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं। मैं सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा। मैंने ज़ोबिया से शादी की और इसके लिए मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं। जो तुमने मेरे साथ किया ना, उसके बाद मैं क्या, कोई और भी होता ना मेरी जगह वो भी यही करता। जब मैंने आपसे कोई शिकवा ही नहीं किया तो फिर क्यों सुना रहे हैं आप ये सब मुझे? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना चाहिए, मुझसे पूछना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे पूछो कि मैंने ज़ोबिया से शादी क्यों की। मुझे नहीं पूछना, बस आप घर चलें प्लीज। तुम्हें जलन हो रही है? जलन हो रही है ना ये सोचकर कि अब ज़ोबिया मेरी जिंदगी में आ चुकी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अलबत्ता मुझे इस बात का यकीन जरूर हो गया है कि मैं गलत थी जो मैंने सोचा कि शायद मोहब्बत की ताकत इस दुनिया में हर चीज से बढ़ के होती। लेकिन नहीं, ठीक तो ज़ोबिया थी जिसने मुझसे कहा था कि पैसे के आगे कुछ नहीं, पैसा जीत गया, मोहब्बत और भरोसा हार गया। बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे, जिंदगी भर याद रखूं। किस मोहब्बत की बात करती हो तुम? किस मोहब्बत की जो तुम उस घटिया आदमी से करती हो? उस मोहब्बत की बात। वकार प्लीज चुप कर जाए आप। मैं नहीं सुनूंगी आपकी कोई भी फजूल बात। आप मुझे ऐसी बात नहीं कर सकते। घर लेके चले मुझे घर चले। मेरा दिल तोड़ के याद आंदी, मैनू याद आंदी मेरा प्यार।